Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot and this is your weekly tarot cards reading. वीकली टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस जो होने वाली हैं फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लिए आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं हम चेक करेंगे इस टेरो कार्ड्स रीडिंग में। स्टार्ट में करूंगी यहाँ पर एंजल्स कार्ड से, फिर देखेंगे लव मैसेज, डिटेल निकालेंगे टेरो कार्ड से। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। Okay, angels का मैसेज है रिमेंबर हु यू आर। यू आर अ पावरफुल, लविंग एंड क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड। यू आर वेरी लव्ड। आपको ये समझना होगा कि आप कौन हो, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या है, आपको खुद को समझना होगा, अपने अंदर झांकना होगा। आप काफ़ी पावरफुल पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते हो लाइफ में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मशवरों की ज़रूरत है। आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपके अंदर नॉलेज है, और उन चीज़ों को साथ ले करके आप अपनी लाइफ के बेस्ट डिसीजंस को ले सकते हो और अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेहतर भी कर सकते हो किसी के सपोर्ट के बगैर, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपके अंदर वो पावर है कि आप आगे बढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। तो आप खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं लव मैसेज। सो लव मैसेज है यहाँ पर, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। देखो, आपका जो रिलेशनशिप है ना, इसमें इतनी कोई ख़ास केमिस्ट्री नहीं है दो लोगों के बीच में, या इतना अट्रैक्शन नहीं है कि ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बने या आगे तक चले। सो अगर आपने इस पर्सन के साथ चलना है ना, तो आप दोनों को अपना एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, अपनी केमिस्ट्री उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक दूसरे को वैल्यू करना पड़ेगा, एक दूसरे को टाइम देना पड़ेगा, एक दूसरे की केयर करें, एक दूसरे को समझें। जब तक आप क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करोगे ना आपस में, तब तक आप एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे और रिलेशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें और अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप यहाँ से हट जाएं। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास टैरो कार्ड्स में क्या डिटेल निकल के आती है। कि 3 कार्ड्स आए हैं अपने आप, जो कि मैं लूँगी। यहाँ पे एक हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, ठीक है, उसके बाद एस ऑफ वाटर की एनर्जी है, यहाँ पर ड्रीमर का कार्ड है। बस ये शफल करके बाकी के कार्ड्स आपको निकाल के बताती हूँ। कि फिर है यहाँ पर 4 ऑफ अर्थ की एनर्जी, 10 ऑफ एयर, 5 ऑफ एयर और फिर है 8 ऑफ फायर। अच्छा, इस टाइम में ना आपके, अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में देखा जाए तो आप अच्छी तरीके से चल रहे हो, पर आपका माइंड जो है ना वो कहीं पर इन्वेस्ट का नहीं है, या फिर अगर कोई पर्सन आपके आसपास मौजूद है
जो आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट चाहता है, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अब कहने का मकसद ये है कि जैसे पैसे को ऐसे नहीं अलमारी में आप सँभाल-सँभाल के रख रहे हो और कहीं पर लगा नहीं रहे हो, तो ज़्यादा भी हाथ को टाइट ना करें। अच्छा भला आपका जो है ना वो करियर है, आपकी जॉब है या बिज़नेस है, जो भी काम है, आप उसमें एफ़र्ट कर रहे हो और इन फ्यूचर आपको इसके बहुत बेहतर रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे। अगर पैसा मौजूद है ना, तो उसमें से अपनी ज़रूरियात को भी पूरा करो और साथ में अपनी फैमिली की भी नीड्स को देखो। और अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हकदार है, वो आपका सपोर्ट चाहता है, तो आप उसको सपोर्ट भी कर दो। इससे ये होगा कि आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही ख़त्म हो जाएँगे। इस टाइम में ना चीज़ें बहुत जल्दी जो है ना मतलब काम करने वाली हैं। आप जिस तरफ भी एफ़र्ट करोगे ना उसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और पता है ऑन सोशल मीडिया या तो आप किसी को फ़ॉलो कर रहे हो या फिर कोई आपको फ़ॉलो कर रहा है, बार-बार चेक किया जा रहा है एक-दूसरे को। जहाँ पर ये देखा जाए तो एक तरह का फ़न है, तो दूसरी तरफ बहुत बर्डन की तरह है कि बार-बार माइंड उस साइड पर जा रहा है। इस टाइम में ना आपके पास्ट से हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी तरफ वापस आए। ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है और ये लव भी हो सकता है जो आपके यानी कि एक्स पार्टनर है। क्योंकि कुछ लोगों का ना रिकन्सिलेशन, रियूनियन की एनर्जीज़ मुझे बनती नज़र आ रही हैं। न्यू रिलेशन के भी चांसेस बन रहे हैं और हो सकता है कि पास्ट पर्सन वापस आए आपके पास। इस टाइम में आप कोई न्यू ट्रैक अपने लिए चुनने वाले हो, एक नया रास्ता जिसकी स्टार्टिंग जो है ना वो ज़ीरो से होगी। बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये रास्ता आपको किस साइड पर लेकर के जाएगा, बस आपको इतना अपने ऊपर ट्रस्ट है कि आप किसी की गाइडेंस को नहीं सुन रहे हो, किसी का मशवरा नहीं ले रहे हो, बस चलते जा रहे हो। देखो, आप उन लोगों को छोड़ दो जिनके ऊपर आपको भरोसा नहीं है, पर आपकी फैमिली, आपके वेल विशर्स, आपके सपोर्टर्स अगर आपको कुछ गाइड कर रहे हैं ना, तो आप उनकी गाइडेंस को ज़रूर सुनिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नया ही ना करें, करें पर पूरे प्लान के साथ, ताकि आने वाले टाइम में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। और इस टाइम में ना कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि छोटी-छोटी बात पर आपकी लड़ाई हो या झगड़ा हो। तो कोशिश ये करनी है कि आपने अपने अंदर से ये जो ईगो है ना या एटीट्यूड है या फिर कह सकते हैं कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं ही हूँ जो हूँ, सो इन चीज़ों को जब तक आप साइड पे नहीं करेंगे तो आपके मामलात बेहतर नहीं हो सकते। और आपके अपने लोग भी आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं जस्ट आपके एटीट्यूड की वजह से, ईगो की वजह से या फिर सेल्फिशनेस की वजह से। तो इन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है और अगर लड़ाइयों से बचना है ना, तो फिर किसी की लाइफ़ पर बात ना करें बेफ़िज़ूल, अपनी लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करें। इस टाइम में सेहत पे ख़ास तौर पे ख़्याल रखिएगा क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन भी बन रही है ना, जो अचानक से काफ़ी मुश्किल सिचुएशन आपके लिए साबित हो सकती है और वो इस हफ़्ते का मिड होने वाला है। अचानक से ऐसी सूरत-ए-हाल बन रही है जो शायद आउट ऑफ कंट्रोल जाए, आपको समझ में नहीं आएगा किस तरह मैं चीज़ों को लेकर के चलूँ, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? देखो, देखा जाए ना तो ये एक तरह से काफ़ी पॉज़िटिव कार्ड है क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनका एंड हो रहा है और जो स्टार्ट होगा वो आपके हक़ में काफ़ी बेहतर होगा। तो वो कहते हैं ना कि जब अ, तकलीफ़ हद से बढ़ जाती है तो वो फिर खुद ही दवा बन जाती है। तो अब टाइम आ चुका है कि चीज़ें बदलने वाली हैं, बेहतर होने वाली हैं, पर उससे पहले की जो सिचुएशन है ना उससे तो आपको आगे गुज़रना ही पड़ेगा। अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और सिचुएशन को एक्सेप्ट करें कि ठीक है, हाँ, मेरी लाइफ़ का ये एक टफ़ टाइम है और इसको मैं गुज़ार लूँगा और खुद को दोबारा से एक मौका दें कि आप लाइफ़ में आगे बढ़ सकें और अपनी ख्वाहिशात को, अपनी जो भी आपकी लाइफ़ में है ड्रीम्स या गोल्स, आपकी विशेज़ उनके ऊपर फ़ोकस करते रहें। जो भी करना है ना, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें। क्या पास्ट था और क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। प्रेज़ेंट मोमेंट अगर वो मुश्किल सिचुएशन है तो उसको एक्सेप्ट करें। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएँगे। आप यही कहते जाएँगे कि ठीक है, सब कुछ तो ठीक है। अगर ठीक है ही कहते जाएँगे ना तो शायद आप बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उनको आप बेहतर कर सको। सो ये थी इस हफ्ते की टैरो कार्ड रीडिंग, टैरो प्रेडिक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने बारे में कुछ जानना हुआ तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। और इस हफ्ते से हो सकता है कि ना मैं लाइव भी अपने चैनल पे आऊँ, सो उसमें आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जान सकते हो, वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो।
तो देखते हैं उसका क्या बनता है, इस हफ़्ते से स्टार्ट करना है या फिर नेक्स्ट वीक से, क्योंकि कुछ रीडिंग्स हैं जो अभी पेंडिंग में पड़ी हैं। एक तो मैंने मंथली लव रीडिंग्स करनी है, फिर मंथली ओवरऑल एनर्जीज़ भी हैं और नेक्स्ट वीक की भी अब रीडिंग स्टार्ट करनी है। तो देखेंगे किस तरह से काम को लेकर के चलना है। अपने बारे में आप कुछ जानना चाहें, मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने मुझे कॉन्टैक्ट करना है, और दुआ में मुझे लास्ट में याद रखिएगा, आपका मुझे सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा मेरी नज़र में वैल्यू रखता है। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय बाय।